प्रणाम मित्रों। तो चलिए आज हम लोग बीबीएम के यूजी 6 सेमेस्टर हिंदी ऑनर्स के अंतर्गत जो डीएससी पेपर 3 है उसके प्रश्न पत्र की चर्चा करेंगे। इसके पूर्व हम लोगों ने कोर 13 और कोर 14 के प्रश्न पत्र को देखा है। अब हम लोग डीएससी 3 के प्रश्न पत्र को देखेंगे। इसके प्रश्न संख्या 1 के ए में आप लोगों को वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर देने हैं, अर्थात आप लोगों को 8 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जिसका पहला प्रश्न है सूरदास के गुरु का नाम लिखे। तो सूरदास जी के गुरु का नाम वल्लभाचार्य था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य के इतिहास में सूरदास जी किस काल के कवि हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वे भक्ति काल के कवि हैं, अर्थात इसका सही उत्तर हो जाएगा नंबर 2 भक्ति काल। अगला प्रश्न है सूरदास जी ने किस भाषा में रचना की है। तो सूरदास जी ने ब्रजभाषा में अपनी रचनाएं की हैं। अगला प्रश्न है सूरदास ने किस रस की सजीव रचना की है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वात्सल्य रस। अगला प्रश्न है अष्टछाप की स्थापना किसने की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विठलनाथ जी, अर्थात अष्टछाप की स्थापना विठलनाथ जी ने की थी और इसके प्रमुख कवि थे सूरदास जी। अष्टछाप के जहाज के रूप में सूरदास जी का नाम लिया जाता है। अगला प्रश्न है सूरदास किस भक्ति के समर्थक हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सगुण भक्ति। अगला प्रश्न है सूर हो के कोई घिघियात हो किसकी उक्ति है। अगला प्रश्न है अष्टछाप के कवियों में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूरदास जी को। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दें, अर्थात आप लोगों को इन चारों में से किसी 2 के उत्तर लिखने हैं और प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है। इसका पहला प्रश्न है सूरदास जी की भाषा, अर्थात सूरदास जी की भाषा शैली किस प्रकार थी और उनकी भाषा की क्या क्या विशिष्टि थी, इसके विषय में इस प्रश्न के उत्तर में लिखना है। अगला प्रश्न है सूरदास जी की श्रृंगार भावना के विषय में लिखना है। अगला प्रश्न है कृष्ण भक्ति शाखा की विशेषताएं क्या क्या है उसके विषय में लिखना है। और अगला प्रश्न है अष्टछाप कवियों के विषय में लिखना है, अर्थात आप इन चारों में से किन्हीं 2 के उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है सूरदास जी के जीवन वृत्त और युग परिवेश पर प्रकाश डाले। अंक नंबर 2 से लेकर के 9 तक के जितने भी प्रश्न हैं उनमें से आपको 4 प्रश्नों के उत्तर ही देने हैं केवल। इसका दूसरा प्रश्न है सूरदास के जीवन वृत्त और युग परिवेश पर प्रकाश डाले। तीसरा प्रश्न है सूरदास ने बाल लीला वर्णन में वात्सल्य को नई ऊंचाई दी, इस कथन पर प्रकाश डाले। अगला प्रश्न है सूरदास के श्रृंगार वर्णन पर प्रकाश डालें। अगला प्रश्न है सूरदास जी की प्रबंधात्मकता पर विचार प्रस्तुत करें। अगला प्रश्न है सूरदास जी की भक्ति भावना की विवेचना करें। 7वां प्रश्न है सूरदास जी की काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डालें। 8वां प्रश्न है पठित पदों के आधार पर गोपियों की मनोभावना पर प्रकाश डालें, अर्थात आप लोगों को 8वें प्रश्न के उत्तर में भ्रमर गीत में पढ़े पदों के आधार पर गोपियों का क्या मनोभाव है उसके विषय में लिखना है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दें। इसका पहला प्रश्न है ऊधो मन ना भयो 10-20 एक हूँ तो सो गयो श्याम संग को आराधे ईस। प्रस्तुत पंक्ति की व्याख्या करें, अर्थात आपको इसमें इन दोनों पंक्तियों की व्याख्या करनी है। अगला प्रश्न है सूर काव्य में गीति तत्व पर प्रकाश डालें, अर्थात आप लोगों को अंक नंबर 2 से लेकर के 9 तक में 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यहीं पर आप लोगों का प्रश्न पत्र समाप्त होता है। धन्यवाद।